ठीक है, तो आज जो है उसको थोड़ा पहले चर्चा करते हैं कि क्या था। आप लोगों को अगर याद हो, आइडिया हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहले तो ये बताइए कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या संबंध है, पहले ये बताइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ओपन में बिल्कुल। यूनिवर्सिटी से, क्लोज में डायरेक्टली होगा। यहाँ देखिए हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल ओपन ही रहा होगा ना, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर जो है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस तरीके से चलता है, यानी जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर कहाँ कहाँ ज्यादा होगा ये समझिए, हमारे अर्थ पे। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा? ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पे पड़ती है, ये बताइए। इक्वेटर। इक्वेटर सर। इक्वेटर पे। या, यानी यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये बहुत ज्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम लो। लो होगा। जब भी कोई चीज गर्म होता है तो वो गर्म होके क्या होता है? उठता है, ठीक है। और उठ के ये समझिए कि जितनी हवाएं हैं इस क्षेत्र से ऊपर उठ जाएंगी, और उठने के बाद क्या होगा, ये इलाका जो है खाली हो जाएगा, यानी वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब कोई इलाका खाली होता है तो उसको भरने के लिए फिर उसके आसपास से हवाएं चलेंगी, ठीक है। यानी ये जो हमारा 30 डिग्री है या 23.5 डिग्री है, उस क्षेत्र से हवा जो है वो चलेगा और इस तरीके से इक्वेटर के पास पहुंचेगा। अब इक्वेटर के पास पहुंचने के क्रम में ये हवा जो है इसको इस तरीके सीधा चलना चाहिए था, ऐसे। लेकिन सीधा नहीं चल के ये हल्का मुड़ जाता है, ठीक है। ऐसे मुड़ जाता है, ये क्यों मुड़ता है ये बताइए, कारण क्या है इसके मुड़ने का? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस फोर्स। बिल्कुल, कोरोलिस फोर्स के कारण ये हवा जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है और मुड़ती है, ठीक है। और मुड़ने के लिए जो है ना ये एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करती है। रूल क्या है उसको रट सकते हैं, कल हम लोग उसको समझे भी थे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर इसमें अगर बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं हैं राइट साइड। वो राइट साइड तो घूमती हैं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। हवा जो है अपने ओरिजिन के डायरेक्शन से राइट मुड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ हवा जो है लेफ्ट मुड़ेगी, और सर्कुलर मूवमेंट की बात करें तो ये क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। ये याद करना अगर आप लोगों के लिए मुश्किल हो तो इसके लिए एक ट्रिक बताए थे। आप नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए एन बना दें और एन को हल्का सा मुड़ के इस तरीके से आप एरो दे दें, तो आप गौर कीजिए कि मुड़ कैसे रहा है, इस तरीके से। ये डायरेक्शन जो है यही हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा के मुड़ने का डायरेक्शन होगा। वहीं साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो आप एस बना दें और एस पे इस तरीके से एरो लगा दीजिए। अब देखिए ये कैसे चल रहा है, इस तरीके से, यानी ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये एक ट्रिक है। वैसे आप नॉर्मली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर याद कर लेते हैं तो वो काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग समझे कि 30 डिग्री से हवा जो है ये आ रहा है और इक्वेटर की तरफ जा रहा है। आप लोग ये बताइए कि 30 डिग्री से जब हवा इक्वेटर की तरफ आता है तो ये हवा ईस्टर्लीज की तौर पे चलता है कि वेस्टर्लीज की तौर पर? इसका नामकरण क्या होगा? ईस्टर्ली सर। यानी इन हवाओं को ईस्टर्ली कहते हैं। ईस्टर्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है। तो जिधर से हवा आती है ना, हवा का जहां से शुरुआत होता है, जिधर से आती है उस वही जगह, वही जो है उसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो जो हवा ईस्ट से आएगी वो ईस्टर्लीज कहलाएगी, ठीक है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में क्या होता है, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं ये वेस्टर्लीज की तौर पे चलती है, यानी हवा जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और ये वेस्ट की तरफ मुड़ चली जाती, वेस्ट से आती है और ईस्ट की तरफ चली जाती है। उसी तरह यहाँ पे भी गौर कीजिएगा तो ये भी इस तरीके से चला जाता है। तो ये कुछ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हमको आप बताइए, इसमें से हम लोग दो सेल के बारे में बात किए थे, ठीक है। वो सेल का चर्चा करते हैं यहाँ पे। ये बताइए कि 0 डिग्री और 30 डिग्री के ऊपर जो सेल बनेगा इसका नाम क्या होगा? हेडली इसको सेल। बिल्कुल, और 30 से 60 डिग्री के ऊपर जो बनता है इसको फेरल सेल। पेरल सेल। पेरल सेल। और जो 90 डिग्री के ऊपर बनता है और 60 डिग्री के बीच बनता है इसको पोलर सेल। पोलर पोलर सेल। सेल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल देखे थे, समझे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कल बात किए थे कि इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन मॉनसून और इंडियन क्लाइमेटोलॉजी को थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पहले जो है सर हम लोग एक ना सवाल है सर। जी बताइए, बिल्कुल पूछिए। सर ईस्टर्ली और वेस्टर्लीज को ट्रेड विंड्स भी कहते हैं क्या, दोनों? ईस्टर्ली जो है ना उसको ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज को नहीं कहते।
ओके सर। ठीक है, हम उसके बारे में देखिए, अभी बस हम ना थोड़ा सा आप लोगों को चर्चा किए थे प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर पे जो है फीडियस 50s है ना, गरजता 40 और या 50 60 ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद जेट स्ट्रीम पढ़ते हैं, तो वो सब जो है ना वो क्लाइमेटोलॉजी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है। उसको अभी हम लोग क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, उसको ज्यादा टच नहीं करना चाहते हैं अभी। बस आप लोगों को प्रेशर बेल्ट थोड़ा समझ में आए, ताकि मॉनसून का हवा क्यों घूम रहा है ये पता चल जाए, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये प्रेशर बेल्ट बताया गया था। ठीक, अब हम लोग जो है ना पहले समझते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट जो है ना वेदर, ठीक है, WETHER, वेदर एक टर्म है और एक टर्म है क्लाइमेट। ठीक है, मौसम और ऋतु। बताइए क्या अंतर है इसमें, वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है? वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है सर, क्लाइमेट एक लंबे टाइम के लिए। बिल्कुल, और क्लाइमेट जो है लगभग 30 ईयर से ज्यादा किसी क्षेत्र का किस तरीके का जलवायु रहा है, ठीक है, किस तरीके से वर्षा का पैटर्न रहा है, किस तरीके से वहाँ का टेम्परेचर का पैटर्न रहा है, ये क्लाइमेट कहलाता है। ये 30 ईयर से ज्यादा का होता है। और वेदर जो है ये शॉर्ट टर्म का होता है, कम समय में, है ना, 1 साल 2 साल, हाल फिलहाल में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इसको वेदर कहते हैं। ठीक है, तो ये वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत में जो है मुख्य तौर पर जो है 4 प्रकार का वेदर पाया जाता है। कौन कौन सा है? तो एक है गर्मी का, ठीक है, हॉट वेदर। एक होता है विंटर, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं शरद, वो वर्षा का, ठीक है। वर्षा वाला जो मौसम है ना, इसको ही हम लोग मानसून भी कहते हैं। ठीक है, और एक जो आपको बसंत वगैरह मिलता है। तो इस तरीके से जो है ना जो मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, वो 4 प्रकार के मौसम के बारे में भारत में बात करती है। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो है ना बस एक मॉनसून समझना है, बाकी जो है समझने जैसा कुछ नहीं है। उसमें बस रटना है कि किस महीने से किस महीने तक गर्मी होता है, गर्मी का मुख्य क्या उसमें फीचर्स हैं, कौन सा फसल लगता है, ये सब जो है हमारा गर्मी ठंडा इन सब में समझना है। ठीक है, हम लोगों को मॉनसून जो है ये समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आज हम लोग इस पे मॉनसून समझने का कोशिश करेंगे, आप लोगों को बहुत आइडिया भी होगा हम लोग मॉनसून में कहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का नक्शा भी होगा शायद नीचे, उसका यूज करते हैं। चलिए, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखिए, हम लोग जब भारत का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का जो निचला पॉइंट है ये कितना डिग्री पे अवस्थित है? 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री के आसपास। और यहीं 8 डिग्री के बाद यहाँ कहीं जो है हमारा इक्वेटर यानी 0 डिग्री रहा होगा, है कि नहीं? और अभी जब हम लोग प्रेशर बेल्ट समझ रहे थे, तो हम लोग क्या समझे थे कि हमारा इक्वेटर के पास जो है 0 डिग्री के पास हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर बनता है। ठीक है, यहाँ क्या पड़ता है? लो प्रेशर। और हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री के पास जो है, जो भारत के ऊपर से गुजरता है 30 डिग्री, यहाँ पे क्या बनता है? हाई प्रेशर। और हवाएं हम लोग बात किए थे कैसे चलती हैं, तो हवा जो था वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरीके से चलता था। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब सूरज जो है वो 0 डिग्री के ऊपर रहता है, यानी इक्वेटर के ऊपर रहता है। लेकिन सूरज जो है वो हमेशा 0 डिग्री पे नहीं रहता है। कारण क्या है कि पृथ्वी जो है हमारा ग्लोब, ठीक है, ये क्या होता है, ये नच रहा है, गोल गोल रोटेट कर रहा है अपने अक्ष पे। ठीक है, और इसका जो 23 डिग्री का जो झुकाव है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो 30 डिग्री है वो भी कभी कभी जो है ना 2-3 महीने के लिए सूर्य के डायरेक्ट ऊपर पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि 21 जून को जो है सूर्य जो है वो सीधा कहाँ पे पड़ता है, उसका रोशनी ये कर्क रेखा पे पड़ता रहता है। यानी कर्क रेखा के ऊपर सूर्य जो है वो अपनी सारी रोशनी, सारी गर्मी, जितना भी हीट है वो डायरेक्टली वहां पे दे रहा होता है। इस वजह से क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो लो प्रेशर यहाँ 0 डिग्री पे बनना चाहिए वो शिफ्ट होके थोड़ा ऊपर चला जाता है, और इस क्षेत्र में लो प्रेशर का इलाका बनाता है। ठीक है, लो प्रेशर मतलब क्या? यहाँ पे हवाएं हो गई हैं गर्म, गर्म हो गई हैं, गर्म हवा हमेशा उठता है, और उठ के हवा जो है ये अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, जाने की कोशिश करता है या चला जाता है। अब इस क्रम में होता क्या है ये समझिए, क्योंकि ये इलाके में हवा गर्म होके ऊपर चला गया है, तो इसको भरने के लिए ऊपर हवा जो चला गया है, तो ये इलाका जो है निचला इलाका वो खाली हो गया है। और उस हवाओं को, उस इलाका को भरने के लिए क्या होता है, ये समुद्र की तरफ से जो हवाएं चलती हैं जो इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, उसका डायरेक्शन ऐसे है, इस तरीके से, ऐसे ये निकल जाना चाहती हैं इस तरीके से,
ठीक है। लेकिन जब हवा यहाँ पे पहुंचती है इस इलाके में, तो यहाँ आते आते जो है इनको एक सिग्नल मिलता है कि इस क्षेत्र में, भारत के नॉर्दर्न क्षेत्र पे, कर्क रेखा वाले क्षेत्र पे, यहाँ पे पहले से ही लो प्रेशर बना हुआ है। ठीक है। तो ये हवाएं चूंकि मेडागास्कर की तरफ जा रही होती हैं, उधर नहीं जाके ये बीच से ही क्या होता है, मुड़ जाती हैं। ठीक है। क्यों मुड़ती हैं? क्योंकि भारत के कर्क रेखा के ऊपर में लो प्रेशर का क्षेत्र पहले ही बना हुआ है। ठीक है। तो ये हवाएं मेडागास्कर की तरफ नहीं जाके यहाँ पे मुड़ जाती हैं, और मुड़ने के बाद क्या होता है, ये हवाएं भारत की तरफ प्रवेश करना शुरू करती हैं। ठीक है। इतना समझने में दिक्कत हुआ कि आप लोगों को? यहाँ कोई क्वेश्चन एराइज हो रहा है तो बताइए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। हुआ क्या, ये हवाएं जो हैं ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं इस तरीके से। ठीक है। और ये मेडागास्कर अफ्रीका की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन वहां जाने के क्रम में बीच में ही इनको, इन हवाओं को पता चलता है कि यहाँ लो प्रेशर का एरिया बन चुका है, क्यों ना ये हवाएं मुड़ के इधर ही चली जाएं, इस क्षेत्र को भरने के लिए चली जाएं। ठीक है। और इस क्रम में सारी हवाएं जो है मुड़कर भारत की तरफ चली आती हैं। अब यहीं से जो है हमारा इंडियन मॉनसून शुरू होता है। ये हवाएं इस तरीके से भारत को टकराती हैं, और वो डेट क्या होता है, 1 जून। 1 जून को मॉनसून जो है वो केरल के मालाबार तट से टकराती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में। अब इधर हमने जब ज्योग्राफी का शुरुआत में पढ़ा था तो याद है होगा आपको, यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा था। वेस्टर्न घाट क्या है, काफी ऊंचा ऊंचा पहाड़ का श्रेणी है। ठीक है। 1000-2000 के आसपास उसका हाइट है। तो ये जितनी हवाएं हैं ये पार करके इधर आना चाहती हैं, लेकिन इधर नहीं आ पाती हैं। कारण क्या होता है कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, ये इन हवाओं को रोक देता है। यहाँ पे ये हवाओं को रोक देता है। ठीक है। और जहां पे नहीं रोक पाता है वहां से हवाएं आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब समझिए कि ये जो इस क्षेत्र में हवा रुक गया है, यहाँ पे क्या होता है, रुकने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश कराता है। वेस्टर्न घाट पे ये हवाएं टकरा जाती हैं। टकराने के बाद ये नमी ग्रहित हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद ये ठंडी होती हैं। ठंडा होके, कंडेंस होके ये वहीं पर वर्षा करा देती है। ठीक है। ये हमारा पहला मॉनसून के कारण जो बारिश हो रहा है उसका पहला स्ट्रीम है। दूसरा स्ट्रीम समझिए, कुछ हवाएं जो हैं इधर से होते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, और ये यहाँ दिल्ली तक पहुंचना चाहती हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि इस क्षेत्र में जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ इसको थार मरुस्थल मिलता है। ठीक है। और ये थार मरुस्थल क्या करता है, ये इतना ज्यादा ड्राई है, इतना ज्यादा सूखा है कि ये जो नमी ग्रहित करते हुए हवाएं आ रही हैं, इस इन हवाओं की जितनी भी नमी होती है, ये थार मरुस्थल तक आते आते वो सारा नमी खत्म हो जाता है। तो थोड़ी मोड़ी गुजरात के क्षेत्र में इधर बारिश होती भी है तो हल्का फुल्का ही हो पाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये ड्राई रह जाता है। इसी कारण से यहाँ पे डेजर्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नमी युक्त हवाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ठीक है। तो ये हमने पहला स्ट्रीम समझा, जो अरेबियन सागर के से सटा हुआ वेस्टर्न घाट है, वहां पे टकराया है और यहाँ बारिश करा रहा है। दूसरा स्ट्रीम जो इधर से घुसा था गुजरात में, ठीक, और यहाँ हल्का फुल्का बारिश कराता है, इसको 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा। तीसरा स्ट्रीम जो है ये इधर की तरफ है, जो आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है, और यही जो हवा है थर्ड स्ट्रीम वाला, ये पूरे भारत पे बारिश कराने के लिए उत्तरदायी है। अब बात है कि हवा जा तो इस डायरेक्शन में रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हवा मुड़ेगा कैसे इधर? ठीक है। इसको मोड़ने में जो है सबसे बड़ा रोल, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे पहाड़ी पढ़ी थी। ठीक है, याद कीजिए, अरुणाचल की पहाड़ियां पढ़े थे, मिजो, नागा, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब के बारे में पढ़े थे, पटकाई बूम। ठीक है, नागा हिल्स। इसी सब में से इन सब पहाड़ों के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये जितना भी हवा है ये इधर निकल जाता, लेकिन ये पर्वत श्रेणियां जो है इन हवाओं को यहाँ से मोड़ देती है। और मोड़ने के क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ना, ये मेघालय की गारो खासी जयंतिया निभाती है। मेघालय की गारो खासी जयंतिया, इन सब का हम लोगों ने नाम पहले ही याद कर रखा है। अब ये गारो खासी जयंतिया जो है क्यों घुमाती है, ये तीनों जो पहाड़ियां है ना, ये एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। फनेल जानते होंगे ना, टीप जिसको कहते हैं, तेल डालते हैं ना टीप में, और इसमें एक छोटा सा छेद रहता है, इधर से पानी जो है नीचे गिरता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना एक कटोरी नुमा जो है एक क्षेत्र बनाती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा नमी जो है इसी क्षेत्र में फंसा रह जाता है, इन पहाड़ियों के बीच, गारो खासी जयंतिया के बीच में ही बहुत सारा नमी युक्त हवा है वो फंसा रह जाता है। इस वजह से आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहीं होती है तो वो यहीं पे गारो खासी जयंतिया में ही, जो एक मोनसिन राम या चेरापूंजी, ठीक है, पहले चेरापूंजी करके एक जगह हुआ करता था जहां विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती थी। बाद में जो है ये नाम बदल गया, ये आंकड़ा बदल गया। अब मोनसिन राम जो है, मेघालय का मोनसिन राम,
वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड स्थापित है। ठीक है, तो इसी कारण से चूंकि ये टनल लाइट स्ट्रक्चर है, फनेल जैसा, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब ये सारी हवाएं जो है इन पहाड़ियों के कारण इधर की तरफ मुड़ गई हैं, और मुड़ने के बाद क्या होता है, ये इधर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए और यहाँ तक दिल्ली तक बारिश कराती हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो है पूरे भारत पे बारिश होता है मानसून का। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ मानसूनी हवाएं हैं, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, इसके बीच से भी कुछ हवाएं जो है अंदर की तरफ घुसती हैं। ठीक है, और ये केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन वगैरह में भी कुछ बारिश कराती है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमारा मानसून हो गया, मानसून किस तरीके से भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हम लोग कि मानसून जो है ये बाहर निकलता कैसे है। ठीक है, उसको समझने से पहले कुछ चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए कि अगर आपसे ये सवाल पूछे कि भारत में जो मानसून होता है, तो मानसून कौन सी हवाओं से होता है। ठीक है, यानी ये हवाएं, जी अमित बोलिए, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। अच्छा, अभी जैसे मानसून हम लोग पढ़े, तो अभी जैसे दिल्ली में, गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जी तो उसका कारण क्या हो सकता है? लेकिन यूपी और बिहार में कृषि आधारित राज्य है, लेकिन बिहार में तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली में, गुजरात में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अमित। इनका सवाल है कि अब क्या कारण है कि अभी बिहार और उत्तर प्रदेश ये कृषि आधारित राज्य है और यहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी, यहाँ बारिश नहीं होके दिल्ली, गुजरात, इन सब जगहों पर ज्यादा बारिश होने लगी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत सारा कारण है, इसमें से आप जलवायु परिवर्तन को पहला कारण मान सकते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है, आप वर्तमान में जो कुछ नए रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अरेबियन सी है, ये समुद्र है, इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना वो बढ़ गया है। ठीक है, इस वजह से जो सूर्य के गर्मी के कारण जो पहले गर्माहट आती थी, वो क्या होता है ना कि सूर्य कहीं भी रहे, समुद्र का पानी है ना वो पहले से ही कुछ ना कुछ गर्म रहता है। ठीक है, इन सब वजहों से जो है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो विकराल होती जा रही है। आप लोग सुनते होंगे कि हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप उसके ज्योग्राफी में फीचर्स पढ़ेंगे तो गौर करेंगे कि जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो मुख्य रूप से हर कॉन्टिनेंट या जो स्थल होता है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे आता है। ठीक है, यानी आना तो ये हमारे बे ऑफ बंगाल में चाहिए था, लेकिन चूंकि हो क्या रहा है वर्तमान में, ये मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग कारण, इस वजह से आप गौर करेंगे हाल फिलहाल में अरेबियन सागर में भी बहुत सारा इस तरीके का वो है साइक्लोन है वो बनता जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रश्न था अमित जी का, ठीक है, उसका प्रमुख जवाब यही है कि हाल फिलहाल में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ना, ये पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस पे बहुत सारा शोध भी चल रहा है। ठीक है, तो प्रमुख कारण यही है। ठीक है, आप गौर करेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश होती है तो 2-3 दिन में ही बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, फिर वहां पे बारिश ही नहीं होती रहती है ना। ये कुछ अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, ये था। ठीक है अमित, समझ गए आप? जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके ओके, देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे मानसून के बारे में। ठीक है, यहाँ हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और फिर आप लोगों से कुछ सवाल जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग जो है इसका जवाब देते जाइएगा फटाफट। ठीक है, यहाँ पे क्या था बताइए? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। ठीक है, हवाएं जो थी वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी। ठीक है, इधर मेडागास्कर की तरफ, लेकिन क्या कारण है कि ये हवाएं मेडागास्कर की तरफ नहीं जाके यहाँ से इस तरीके से मुड़ जा रही हैं? ये मुड़ क्यों रहा है हवा, कोई बताइए इसके बारे में। लो प्रेशर है वहाँ। लो प्रेशर जो बना था। बिल्कुल, देखिए बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया या जो हमारा इंडियन ओशन है यहाँ पे हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन लो प्रेशर तक वो तो ढूंढ रही है ना लो प्रेशर है कहाँ पे, तो उसको पता है कि लो प्रेशर अभी मेडागास्कर के पास है, इसलिए मेडागास्कर की तरफ जा रही हैं। लेकिन रास्ते में ही आते आते इनको आइडिया लगता है कि यहाँ भारत के ऊपर भी लो प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, इसी वजह से ये सारी हवाएं भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया हो गई, ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन लिख देते हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब ये हवाएं घुस कहाँ से रही हैं, किस डायरेक्शन से घुस रही हैं?
साउथ बताइए। वेस्ट। बिल्कुल साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट। तो हम लोगों ने बात किया था कि हवा जिधर से अंदर की तरफ घुसता है, प्रवेश जिधर तरफ से करता है, उसका डायरेक्शन जिधर से होता है, वही उस हवा का नाम होता है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में जो मानसूनी बारिश होता है वो सर्वाधिक बारिश किस मानसून से होता है। तो आप लोग गौर कीजिएगा कि ये बारिश जो है दक्षिण पश्चिम यानी ये साउथ वेस्टर्न मानसून से होता है। नामकरण क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी हवाएं साउथ और वेस्ट इसी बीच से आती हैं, इसीलिए इस मानसून का नाम ही क्या है? साउथ वेस्टर्न मानसून। जब हम लोग रिट्रीटिंग ऑफ मानसून पढ़ेंगे, मानसून के लौटने का क्रम समझेंगे, तो वहां पे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बारे में भी पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें आपको समझ में आएगा कि उसका नाम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून क्यों रखा गया है। ठीक है, हम अभी याद क्या करेंगे? साउथ वेस्टर्न मानसून का नाम याद रखेंगे, साउथ वेस्ट से घुस रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले क्रम की बारिश जो है हमारी यहाँ हो जाती है, किस तारीख को केरल के तट पे टकराता है? 1 जून। 1 जून को। बढ़िया। पहला जो है स्ट्रीम मानसून का यहाँ पे बारिश कराया, दूसरा जो है ये गुजरात की तरफ कराता है, और तीसरा स्ट्रीम जो है ये यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी होते हुए, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया वगैरह जो इन हवाओं को इस तरीके से मोड़ देता है। ठीक है, और बिहार तक आते आते जो है 15 जून का समय हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, और इसी के कारण जो है इस क्षेत्र में बारिश होता है। ठीक है, आज जो है इतना तक ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग जो है पढ़ेंगे रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, है ना, मानसून लौटता कैसे है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्योंकि एक काम भी है हमको, ठीक है, और 11 भी बच गया है, तो इस वजह से आज हम वैसे सोच के आए थे मानसून खत्म कर देंगे, लेकिन आज जो है मानसून का हम लोग किस तरीके से एंट्री होता है ये समझ गए हैं, तो एक दिन दे दीजिए, कल जो है किस तरीके से रिट्रीट होता है मानसून का ये अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अमित कुछ पूछना